आप सभी साथियों का एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, मैं राजा गौतम, आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, इस वक्त पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में है और यहाँ पर पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ने अपना प्रत्याशी उतारा है, जिनका नाम है मीना उज्जैनवाल जी। आइए हम उनको आपके साथ उनका परिचय करा देते हैं। मैडम, आपका स्वागत है एमएनटी न्यूज़। धन्यवाद। सबसे पहले मैं एमएनटी न्यूज़ का धन्यवाद करती हूँ और मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और मेरा नाम मीना उज्जैनवाल है और मैं पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी हूँ, जो पीपल पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीदवार दिशा निर्देशित हुई हूँ। मैडम, हमारा सबसे पहले सवाल ये कि आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? आपने चुनाव लड़ने का क्यों सोचा? जैसे हमारा मुद्दा ये है कि हमारे जो लोग हैं उनके साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रखा है और हमारे लोगों के लिए शिक्षा में इतनी प्रतिस्पर्धा डाल दी गई है, हमारे लोग आगे जा ही नहीं पा रहे हैं। उनके साथ इतना अत्याचार हो रखा है कि शिक्षा हमारी ख़त्म कर दी गई है स्कूलों में, क्योंकि आगे हमारे बच्चे जा ही नहीं पा रहे क्यों। और हमारे लोगों के साथ जैसे जाति भेदभाव हो रहा है और उनको बलात्कार हो रखा हमारी महिलाओं के साथ, और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। आगे चल के कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती है और वो खुलेआम घूमते हैं बलात्कारी, और उनको आज लोकसभा का टिकट भी दिया जा रहा है कि वो चुनाव लड़ सके। हमारे खिलाफ इतना अत्याचार किया जा रहा है। और हमारे जो जैसे हम एरिया में जाते हैं, हमें बुजुर्गों से पता चलता है कि उनके खाते में उनकी पेंशन भी नहीं आ रही। तो हमारा उद्देश्य यही है, जैसे हमारे लोगों को रोजगार मिले और अच्छी शिक्षा मिले और शिक्षा को फ्री किया जाए, ताकि हमारे लोग आगे बढ़ के अपना भविष्य बना सकें। अच्छा मैडम, ये बताइए, आप बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, खासकर बीजेपी, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां भी यहाँ दिल्ली में चुनाव लड़े, तो आपने पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया को चुना। क्या खास बात है आपकी इस पार्टी में? क्योंकि इस पार्टी में हमें बहुत से ऐसे हमें न्याय संगत हम अपने जीवन आगे व्यापन कर सके, हमें शिक्षा का अधिकार मिला है क्योंकि ये संवैधानिक पार्टी है और संविधान से हमें सारे अधिकार मिले हैं। संविधान से हमें शिक्षा का, घूमने फिरने का, नौकरी का, हर तरह से हमें बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए, इसलिए हमें ये इस पार्टी से चुनाव लड़ने का सोचा है हमने। तो जिस तरीके से आप दिल्ली में प्रचार करें, तो दिल्ली में क्या खास मुद्दे आपको दिखाई दे रहे हैं? किन मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ रही है? सबसे मुद्दा तो शिक्षा का ही, सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा का है, क्योंकि शिक्षा हमारी बिल्कुल बेकार कर दी गई है। बच्चों को फ्री में ही उनको पास कर दिया जा रहा है आगे, कि वो आगे जाके अपनी कोई रोजगार ना शुरू कर सके, आगे नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते शिक्षा की जैसे। तो इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा तो शिक्षा का है। उसके बाद बेरोजगारी का है। इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है कि हम आगे चल के 15,000 में क्या बच्चों को पढ़ाएंगे और क्या हम अपना घर गृहस्थी चलाएंगे। इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और शिक्षा का है। तो आप एज ए महिला कैंडिडेट हो, तो आपको कैसा लग रहा है? आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप अभी? मेरे को बहुत फ़र्क महसूस हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक महिला होकर चुनाव में लड़ रही हूँ, क्यों ये सब अधिकार हमें संविधान से ही मिला है और इसलिए हम संविधान की बहुत ज़्यादा एहसान मानते हैं कि हमारे बाबा साहब ने हमारे लिए संविधान लिखा है और उसके थ्रू हमें ये अधिकार मिले हैं, ताकि हम अपने समाज के लिए कुछ कर सकें, अपने देश के लिए कुछ कर सकें। तो आप लोगों को क्या बातें बता रहे हैं कि लोग आपको वोट करेंगे? हम लोगों को यही बता रहे कि अगर हम शासन प्रशासन में आ गए तो हम शिक्षा को फ्री कराएंगे और आगे नौकरियां दिलवाएंगे। जैसे प्राइवेट है, सरकारी कंपनियां, उनमें लोगों को नौकरियां दिलवाएंगे, पेंशन उनके खातों में टाइम से आती रहे, और ताकि हम अपने समाज को उज्जवल भविष्य दे सकें। अच्छा, ये बताइए, जब आप लोगों के साथ प्रचार करें तो लोगों के क्या सवाल आ रहे हैं? लोग आपसे क्या सवाल करते हैं? लोग हमारे से बहुत से सवाल करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जी पानी नहीं आता, सीवर की बड़ी समस्या है, गलियाँ टूटी फूटी हैं, बहुत सारी शिकायतें आती है। तो हम उन शिकायतों को दूर करेंगे अगर शासन प्रशासन में आ गए तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश लोकसभा की जनता है, इससे क्या अपील करना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? हम अपने पश्चिमी क्षेत्र से लोगों से यही अपील करेंगे, अगर आप हमें अच्छे वोटों से आगे जिताते हैं तो हम आपका जो भी आपके कार्य हैं, जो भी आपके समस्या हैं, उनको दूर करेंगे और आपका भविष्य में आगे निर्माण करेंगे, आपके भविष्य का, बच्चों का। क्योंकि जब बच्चे ये ना कहे कि आने वाली जनरेशन हमारे लिए आपने क्या किया है, तो हम उनकी जो भी समस्या वो दूर करेंगे।
धन्यवाद मैडम, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। हम आगे भी आपके साथ बातचीत करते रहेंगे। धन्यवाद भाई साहब। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।